क्लास 7th चैप्टर नंबर 5 एसिड्स बेसिस एंड सॉल्ट। बच्चों हम सबको पता है कि हम दिन प्रतिदिन कितनी सारी चीज़ें जो हैं वो खाते हैं। उन्हीं जो अलग अलग सब्सटेंस खाते हैं उनका टेस्ट किसी का सोअर होता है, स्वीट होता है, साल्टी होता है और अलग अलग तरह के जो टेस्ट आते हैं, ये टेस्ट जो होते हैं ये एसिड नेचर की वजह से, बेसिस नेचर की वजह से और साल्ट जो हैं वो इस वजह से ही आते हैं कि उन चीज़ों में कुछ चीज़ें जो हैं वो एसिडिक होती हैं, कुछ बेसिक होती हैं और कुछ साल्टी होती हैं। तो चलो लेट अस नाउ रीड। देयर आर ए लार्ज नंबर ऑफ एडिबल सब्सटेंसेस विच वी यूज़ इन अवर डेली लाइफ। आपको पता है एडिबल सब्सटेंसेस कौन सी होती हैं? खाने वाली चीज़ें जो कि हम अपनी रोज़मर्रा ज़िंदगी में खाते हैं। वी यूज़ इन अवर डेली लाइफ। लेट अस ट्राई टू फाइंड द टेस्ट ऑफ द सब्सटेंसेस गिवन इन द टेबल। अब नीचे दिए गए टेबल में इनका टेस्ट देखो। जैसा सब्सटेंस कौन सी हो गई? कर्ड बताए ना क्या होता है? दही। और उसका टेस्ट कैसा होता है? सोअर होता है, बिटर होता है, साल्टी होता है कि स्वीट होता है? तो कर्ड का जो टेस्ट होता है वो सोअर होता है। सोअर मतलब खट्टा। दूसरा सब्सटेंसेस क्या आ गया? ग्रेप्स। आपको पता है, आपने ग्रेप्स खाए हैं, उसका टेस्ट कैसा होता है? सोअर एंड स्वीट, खट्टा जहाँ मीठा। लेमन जूस, नींबू का जूस जो है वो आप लोगों ने उसे भी खाया हुआ है और उसका टेस्ट जो है वो सोअर होता है। ऑरेंज जूस स्वीट उसका टेस्ट जो है वो सोअर और स्वीट है। शुगर सॉल्यूशन क्या होता है? जब आप पानी में चीनी डालते हो और उसे अच्छी तरह से मिक्स पानी में बिल्कुल घुल जाती है और वो उस समय पानी नहीं होता, उसको शुगर सॉल्यूशन बोलते हैं। उसका टेस्ट आपको पता है स्वीट है। जब चीनी डालोगे तो स्वीट होगा, शुगर डाली है तो वो स्वीट हो जाएगा। कॉमन साल्ट, नमक, उसका टेस्ट साल्टी होता है। कॉमन साल्ट सॉल्यूशन क्या हो गया? नमक वाला पानी। आंवला आपने खाया हुआ है, वो बिटर होता है। आगे अनराइप मैंगो, कच्चे आम जिसको बोलते हैं, पके हुए आम नहीं है, उसका टेस्ट कैसा होता है? बिटर होता है। बेकिंग सोडा सॉल्यूशन का टेस्ट बिटर होता है। सोप सॉल्यूशन बिटर होता है। टर्माइन जिसे इमली बोलते हैं, इमली को टर्माइन भी बोलते हैं, उसका टेस्ट सोअर खट्टा होता है। विनेगर का टेस्ट सोअर होता है। प्लेन सोडा वाटर होता है उसका भी टेस्ट कौन सा होता है? सोअर होता है। सोअर मीन खट्टा, बिटर मतलब कड़वा। आगे कॉशंस, सावधानियाँ। कॉशन मीन क्या होता है? सावधानियाँ। द टेस्ट ऑफ एडिबल सब्सटेंसेस शुड बी फाउंड इन टचिंग अ ड्रॉप ऑफ it by the tip of the tongue. Afterwards the mouth should rain with water. Rains with water. ये क्या कह रहा है आपको? कहता है कि कॉशन होता है, सावधानी रखनी चाहिए। कब? जब कोई भी एडिबल सब्सटेंस है, खाने वाली चीज़, एडिबल मतलब खाने वाली चीज़, कोई भी एडिबल सब्सटेंसेस है उसका टेस्ट शुड बी फाउंड बाय टचिंग ए ड्रॉप ऑफ इट। उसका आपने एक ड्रॉप लेना है। जैसे आप पानी की कटोरी में या गिलास में फिंगर डाल के तो जो ऊपर आप जब उठाते हो तो वो ड्रॉप बनता है ना आपके फिंगर के ऊपर। इसी तरह से आपने एक ड्रॉप, टचिंग ए ड्रॉप ऑफ इट किसके लिए आ रहा है? जो आप चीज़ खा रहे हो उसका एक ड्रॉप जो है टू द टिप ऑफ द टंग के टिप पे लगाना है। टंग क्या होती है पता है ना? उसके आगे टंग के टिप पे लगाना है। आफ्टरवर्ड्स उसके बाद में द माउथ शुड बी
रिंस विद वाटर, फिर अपने मुंह में पानी डालना है, पूरा मुंह भर लेना है, और फिर जैसे आप कुल्ला करते हो ना, जब दातुन करते हो तो उसके बाद में मुंह में पानी डाल के तो बुकर करते हो, रेन विद वाटर। इस तरह से आपको हमेशा जब भी किसी चीज़ को टेस्ट करना है जिसका आपको पता नहीं है कि ये क्या चीज़ है, तो उसका एक ही ड्रॉप टंग की टिप पे रख के तो फिर पूरा का पूरा माउथ अपना पानी से भर के फिर उसे अच्छी तरह से रेंस कर देना है। नंबर 2, डू नॉट टेस्ट ऑल सब्सटेंसेस अबव। अब ये इधर भी कह रहे हैं, सेकंड क्वेश्चन में कह रहा है कि सारे के सारे सब्सटेंसेस ऐसे मत उनका टेस्ट करो। सम ऑफ देम कैन बी पॉइजन्स, कुछ ऐसी चीज़ें होंगी जो कि जहरीली होंगी, और जो आपको पता है जहरीली चीज़ों से यदि हम अपने टंग पे ले लेंगे तो हम मर जाएंगे। तो सभी चीज़ों को इस तरह से टेस्ट भी नहीं करना है। ऑलवेज आस्क योर एल्डर्स, आपने जो बड़े हैं घर में उनसे उनको कहो, टीचर्स को कहो, जहाँ एल्डर्स को कहो घर में या टीचर्स को कहो, बिफोर यू टेस्ट एंड अननोन सब्सटेंसेस। अननोन हो गए जिनको आप वो वाले सब्सटेंसेस जिनको आप नहीं जानते हो, उन सब्सटेंसेस का टेस्ट के लिए आपने क्या करना है उसको पहले अपने बड़े घर में जो बड़े लोग हैं उनसे पूछ के फिर उनका टेस्ट करो। ओके, 5.2 एसिड्स एंड बेसिस। अब हमने ये पढ़ना है कि कौन सी चीज़ें जो हैं वो एसिडिक होती हैं और कौन सी बेसिक होती हैं। द सब्सटेंस, वो वाली चीज़ें, वो वाले सब्सटेंसेस जैसे कर्ड हो गया, ग्रेप्स हो गया, पीछे आपने टेबल में पढ़ा अभी, लेमन जूस हो गया, ऑरेंज जूस, टर्माइंड एक्सेट्रा, हैव सोअर टेस्ट, जिनका कौन सा टेस्ट होता है, खट्टा टेस्ट होता है। कौन सा टेस्ट, खट्टा। ओके, तो द सोअर सब्सटेंसेस फाउंड इन नेचर, जो हमारी नेचर में खट्टी चीज़ें जो पाई जाती हैं, आर प्रिपेयर्ड आर्टिफिशियली, जिनको हम खुद बनाते हैं, कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जिनको हम खुद भी बनाते हैं, उनको हम एसिड्स कहते हैं। बच्चे इसको आपने पेंसिल के साथ अच्छी तरह से अंडरलाइन कर लेना है कि व्हाट आर एसिड्स, तो आपने इसे एसिड्स को अंडरलाइन कर लेना है कि एसिड्स क्या होते हैं, द सोअर सब्सटेंसेस found in the source substances found in nature और प्रिपेयर्ड आर्टिफिशियली आर कॉल्ड एसिड्स। जो एसिड्स होते हैं वो उन सब्सटेंसेस को उनमें होता है जो कि सब्सटेंसेस टेस्ट में सोअर होते हैं, वो एसिडिक सब्सटेंसेस होते हैं। द केमिकल नेचर ऑफ द एसिड्स, जो एसिड की जो केमिकल नेचर होती है उसको हम कहते हैं कॉल्ड एसिडिक नेचर। देखो एसिड क्या होते हैं, वो सब्सटेंसेस जो कि सोअर होते हैं, जिनका टेस्ट शोर होता है, जो कि नेचर में भी होते हैं, वो बाय नेचर भी होते हैं सब्सटेंसेस, और कुछ हम प्रिपेयर्ड आर्टिफिशियली, जो हम खुद मैन मेड होते हैं, उनका जो टेस्ट है वो सोअर होगा, तो हम उनको क्या बोलेंगे, वो कौन सी चीज़ है, एसिड्स हैं। और जो केमिकल नेचर होती है, जो उस सब्सटेंस की केमिकल नेचर ऑफ एसिड्स जो होती है उसको एसिडिक नेचर बोलेंगे, उसकी नेचर को क्या बोलेंगे, एसिडिक नेचर। द केमिकल नेचर ऑफ एसिड्स इज कॉल्ड एसिडिक नेचर। ओके, द टर्म एसिड हैज़ बीन ड्राइव्ड। अब ये जो एसिड वर्ड कहाँ से आया है, फ्रॉम द लैटिन वर्ड से आया है। लैटिन में एसिड को बोलते हैं एसिडस, लैटिन लैंग्वेज में एसिड को बोलते हैं एसिडस, और जो एसिड वर्ड है वो इसी एसिड वर्ड से एक निकला है, जिसका मीन्स, एसिड का मतलब विच मीन्स क्या होता है, सोअर, खट्टा। ए लार्ज नंबर ऑफ फ्रूट्स एंड सम वेजिटेबल्स हैव सोअर टेस्ट। बहुत सारे फ्रूट्स, जिसमें बहुत सारे फ्रूट्स और कुछ वेजिटेबल्स आ जाती हैं, और लार्ज नंबर ऑफ फ्रूट्स भी आ जाते हैं, इसमें वेजिटेबल भी आ जाते हैं, जिनका टेस्ट
जो होता है वो सोर होता है, हैंस एसिडिक सब्सटेंसेस कहलाती हैं। द सोर टेस्ट ऑफ लेमन, लेमन का जो सोर टेस्ट है इज ड्यू टू द, देखो आपको पता है आप लोग लेमन कितनी नींबू खाते हो, अचार खाते हो, पानी में डाल के खाते हो, नींबू कवा पीते हो, तो आपको ये पता होना चाहिए कि बच्चे उसमें कौन सा एसिड है। तो उस जो लेमन के अंदर एसिड है उसका नाम है सिट्रिक एसिड। तो ये आपने याद रखना है कि लेमन के बीच में कौन सा एसिड होता है, सिट्रिक एसिड है। द सोर टेस्ट, जो खट्टा टेस्ट होता है ग्रेप्स में, ग्रेप्स के बीच में जो खट्टा टेस्ट होता है, और इमली के बीच में टैमराइंड, इमली पीछे पढ़ा आपने, उसके बीच में जो सोर टेस्ट होता है वो होता है टार्टेरिक एसिड। इनके एसिड का नाम याद रखना है। नींबू के बीच में कौन सा एसिड होता है, तो आप लोगों ने 1 मिनट में आंसर दे देना है, सिट्रिक। और यदि आपसे कोई पूछे बताइए टर्माइंड और ग्रेप्स के बीच में जो सोर टेस्ट होता है वो कौन से एसिड का होता है, तो आपने एक मिनट में बता देना है टार्टेरिक एसिड्स, टार्टेरिक एसिड्स। एंड दैट ऑफ वेनिगर, और वेनिगर के बीच में जो सोर टेस्ट होता है वो होता है इज ड्यू टू द एसिटिक एसिड। अभी आपने तीन एसिडिक नेचर पढ़ी आपने सब्सटेंस के बीच में, उन तीनों का जो उनके बीच में जो एसिड्स होते हैं उनका नाम आपने याद रखना है। एक पढ़ा आपने सिट्रिक एसिड, दूसरा पढ़ा आपने टार्टेरिक एसिड, और 4th नंबर पे पढ़ा आपने एसिटिक एसिड। 3 एसिड्स जो हैं वो अभी आपने पढ़े। द एसिड्स विच आर फाउंड इन प्लांट्स, को देखो अब प्लांट्स के बीच में भी एसिड्स होते हैं, एनिमल के बीच में भी होते हैं, ध्यान से पढ़िए। द एसिड्स विच आर फाउंड इन प्लांट्स एंड एनिमल्स आर कॉमनली कॉल्ड नेचुरल एसिड्स और ऑर्गेनिक एसिड्स। अभी आपने एक और चीज़ पढ़ रही है एसिड के बारे में कि नेचुरल एसिड और ऑर्गेनिक एसिड कहाँ पाए जाते हैं, प्लांट्स और एनिमल के बीच में। जो एसिड्स प्लांट और एनिमल के बीच में पाए जाते हैं उनको हम कहते हैं नेचुरल एसिड्स और ऑर्गेनिक एसिड्स। द टेबल गिवन बिलो, नीचे जो टेबल आ रहा है, गिव द नेम ऑफ द नेचुरली अकरिंग एसिड्स और देयर सोर्सेज। बच्चे इस लाइन को समझो कि आपने इस टेबल में जो अभी आप नेक्स्ट पढ़ोगे इसमें आपने जो नाम पढ़ने हैं एसिड के वो नेचुरल अकरिंग हैं, नेचुरल अकरिंग एसिड्स पढ़ने हैं, और उनके सोर्सेज वो हमें कहाँ से मिलते हैं। एक तो वो नेचुरल अकरिंग सब्सटेंसेस हैं, सोर्सेज मतलब वो हमें कहाँ से मिलते हैं। अब ध्यान से पढ़ो बच्चे, टेबल 5.2 नेचुरल और ऑर्गेनिक एसिड्स। नेचुरल सोर्सेज, देखो एसिड एक हेडिंग पे लिखा है नेचुरल सोर्सेज और एसिड लिखा हुआ है, तो ऑरेंज और लेमन के बीच में जो एसिड होता है उस एसिड का नाम है सिट्रिक एसिड। ये हमें नेचर से मिलता है, नेचुरल मिलते हैं। ग्रेप्स, टैमराइंड और गूसबेरीज, तो गूसबेरी नहीं होती, बेरी को बोल रहे हैं। तो क्या कह रहा है, ग्रेप्स और टर्माइंड और गूसबेरी जो इसके बीच में जो एसिड्स होता है उसका नाम क्या है, टार्टेरिक एसिड्स। टमाटो आप लोग जो हैं खाते हैं, पता होना चाहिए उसके बीच में कौन सा एसिड होता है, ऑक्जेलिक एसिड्स। नेक्स्ट 4th नंबर पे क्या है, सोर मिल्क, खट्टा, जो खट्टा दूध हो जाता है, जब दूध अभी ख़राब नहीं हुआ होता है लेकिन उसकी टेस्ट जो है वो टेस्ट चेंज हो गया होता है, तो ख़राब होने से पहले जो दूध स्मेल दे देता है जिसको हम सोर मिल्क बोल रहे हैं, उसके अंदर जो एसिड होता है उसका नाम है लैक्टिक एसिड, लैक्टिक एसिड। और विनेगर के बीच में जो एसिड होता है उसका नाम है एसिटिक एसिड। और एप्पल्स के बीच में देखो, एप्पल के बीच में भी एसिड्स होता है जिसका नाम है मैलिक एसिड। और प्रोटीन के बीच में जो एसिड्स होते हैं उनके नाम है अमीनो एसिड्स। तो जी इस टेबल में जो भी आपने जो भी नाम पढ़े हैं ये नेचुरल सोर्स हैं एसिड्स के, और एसिड्स का नाम पढ़ा। इन एडिशन टू नेचुरल एंड ऑर्गेनिक, एक तो नेचुरल कहो या उसको ऑर्गेनिक एसिड्स कहो, इनके साथ साथ देयर आर एसिड्स विच कैन बी प्रिपेयर्ड
कुछ और भी एसिड्स हैं जिनको हम बना सकते हैं फ्रॉम नॉन लिविंग थिंग्स। अभी आपने जो ऊपर वाले एसिड्स पढ़े हैं वो लिविंग थिंग्स के अंदर पड़े हुए हैं कि लिविंग थिंग्स में। अब ऑरेंज कहाँ लगता है? प्लांट्स में, प्लांट लिविंग थिंग है। लेमन कहाँ लगते हैं? प्लांट्स में, प्लांट लिविंग थिंग है। ग्रेप्स कहाँ लगते हैं? क्लाइंबर में, है ना, बेलों में लगते हैं ना। तो ये सारी की सारी ऊपर जो चीज़ें आपने पढ़ी, ये सारी की सारी लिविंग थिंग्स के बीच में जो हैं वो एसिड्स देखे। लेकिन कुछ ऐसे एसिड्स भी होते हैं जो नॉन लिविंग थिंग में होते हैं बाय केमिकल मीन्स, जैसे कि सच ऐसे जो एसिड्स होते हैं उनको हम मिनरल एसिड्स कहते हैं। बच्चे ध्यान से याद रखना है इस चीज़ को कि मिनरल एसिड्स क्या होते हैं। तो कोई पूछे व्हाट आर मिनरल एसिड्स, तो आपका आंसर होना चाहिए द एसिड्स विच आर प्रिपेयर्ड, जिनको हमने बनाया होता है। द एसिड्स हाँ क्या लिख, द एसिड्स विच वी कैन प्रिपेयर फ्रॉम नॉन लिविंग थिंग्स बाय केमिकल मीन्स। तो सच एसिड्स आर कॉल्ड, क्या बोलेंगे उनको, इस तरह के एसिड्स को क्या बोलेंगे? मिनरल एसिड्स बोलेंगे। तो आप डेफिनेशन नीचे लिखी हुई है, डेफिनेशन ऑफ मिनरल एसिड की डेफिनेशन सभी बच्चों को आनी चाहिए कि एन एसिड्स विच इज प्रिपेयर्ड फ्रॉम द मिनरल्स ऑफ द अर्थ, अर्थ के मिनरल से जो एसिड्स बनाए जाते हैं कॉल्ड मिनरल एसिड्स। तो अब हमने नीचे एग्जाम्पल हैं मिनरल एसिड की, आपको हमेशा याद रखना है ये जो एसिड्स हैं ये मिनरल एसिड की एग्जाम्पल्स हैं, ये याद रखनी है। एग्जाम्पल ऑफ मिनरल एसिड्स, एसिड्स का नेम है सल्फ्यूरिक एसिड और उसका फार्मूला जो है H, देखो उसके पाँव में लिखा हुआ है और छोटा लिखा हुआ है, H कितना बड़ा और 2 कितना छोटा लिखा हुआ है, H2SO4। जब भी आप लोगों को सल्फ्यूरिक एसिड का पहले फार्मूला, सल्फ्यूरिक एसिड जो है वो हमें पता होना चाहिए जो मिनरल एसिड है, और फिर उसका केमिकल फार्मूला है ये H2SO4। तो फार्मूला भी आना चाहिए और उसका नाम भी आना चाहिए साथ साथ में। नाइट्रिक एसिड, नाइट्रिक एसिड का फार्मूला क्या है? HNO3। नेक्स्ट हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl और फास्फोरिक एसिड H3PO4। तो बच्चे ये सारे के सारे क्या हैं? मिनरल एसिड्स हैं और इनको हमें इनके फार्मूले भी याद रखने हैं और साथ में इनको ये याद होने चाहिए जो सारे मिनरल एसिड हैं, इनके नाम भी याद रखने हैं और फार्मूले भी याद रखने हैं। ओके, नोट मिनरल एसिड्स आर हाईली कोरेसिव इन नेचर। देखो मिनरल एसिड की एक बहुत बड़ी प्रॉपर्टी है कि वो कोरेसिव होते हैं। कोरेसिव का क्या स्पेलिंग होता है? CORROSIV, कोरेसिव। मिनरल एसिड जो होते हैं वो हाईली कोरेसिव होते हैं नेचर में। दे कैन काज सेवर बर्न्स ऑन द स्किन। लो जी, जब ये कभी स्किन के ऊपर, हमारी स्किन पे पड़ जाए ना तो ये उसको जला देते हैं। मिनरल एसिड जब हमारी स्किन पे पड़े तो ये उसको क्या कर देते हैं? बर्न कर देते हैं। दे शुड नेवर बी हैंडल्ड विद बेयर हैंड आर टेस्टेड। इनको कभी भी नंगे हाथ से कभी इनको छूना नहीं चाहिए और ना कभी इनका टेस्ट करना चाहिए गलती से। कभी इनको अपने टंग के ऊपर, जैसे पीछे उन्होंने बताया कि कैसे टेस्ट करना है सब्सटेंस को, इस तरह से कभी इनको टेस्ट नहीं कर देना, जल जाएगी जो सारी की सारी टंग। ओके, नेक्स्ट, डू यू नो, क्या आप जानते हैं और भी एसिड्स हैं? ध्यान से देखिए कौन कौन से एसिड्स हैं। द फैट्स और ऑयल विच वी कंज्यूम, जो तेल हम खाते हैं या जो घी जो हम खाते हैं जिसमें फैट्स होते हैं जो हम खाते हैं, कंटेन कम्प्लेक्स कंपाउंड्स। ये जो ऑयल और जो घी बना होता है ये कम्प्लेक्स कंपाउंड का बना होता है। किसका बना होता है? कम्प्लेक्स कंपाउंड का। और इनको हम कहते हैं, जो ऑयल और फैट्स के बीच में जो कम्प्लेक्स कंपाउंड होते हैं इनको हम बोलते हैं फैटी एसिड्स। क्या बोलते हैं? फैटी एसिड्स। तो पता होना चाहिए फैटी एसिड्स क्या होते हैं। द फैट्स आर ऑयल व्हिच वी कंज्यूम कंटेन कम्प्लेक्स कंपाउंड्स आर कॉल्ड फैटी एसिड्स। ऑल काइंड ऑफ प्रोटीन्स, सभी तरह की प्रोटीन्स, जैसे प्रोटीन किसमें, जो एनिमल्स और प्लांट्स के बीच में जो प्रोटीन्स होती हैं
ऑल काइंड्स ऑफ प्रोटीन जो कि एनिमल और फैट्स के बीच में होती हैं आर मेड बाय द अमीनो एसिड्स, ये अमीनो एसिड की बनी होती हैं। ये जो प्रोटीन प्लांट्स और एनिमल के बीच में होती हैं ये अमीनो एसिड की बनी होती हैं। इट इज़ द अमीनो एसिड, जो अमीनो एसिड्स होते हैं विच हेल्प इन ग्रोथ। देखो अमीनो एसिड जो हैं वो आपको पता है छोटा बेबी जो होता है वो बड़ा कैसे हो जाता है कि प्रोटीन जो है वो ग्रोथ करती है, जब हमें कहीं लग जाती है उसके ऊपर जख्म कहाँ से आता है, हमारी बॉडी को दोबारा सॉरी हमारी बॉडी जो है वैसी की वैसी कैसे बन जाती है, वो अमीनो एसिड की वजह से बनती है बच्चे। इट इज़ अमीनो एसिड्स विच हेल्प इन ग्रोथ डेवलपमेंट एंड रिपेयर इन अवर बॉडी। देख लो हमारी बॉडी में जो रिपेयर होती है, जो डेवलपमेंट होती है, जो ग्रोथ होती है वो अमीनो एसिड की वजह से होती है। थर्ड नंबर पे द न्यूक्लियस ऑफ एनी लिविंग सेल, कोई भी लिविंग सेल है उसके अंदर न्यूक्लियस होता है, उसके अंदर जो न्यूक्लियस जो होता है सभी लिविंग सेल्स के बीच में न्यूक्लियस होता है और न्यूक्लियस किसका बना होता है, न्यूक्लियस कंटेन डिऑक्सीरिबोन्यूक्लिक एसिड। बच्चे दोबारा से मैं बोलूँगा ध्यान से सुनो, डिऑक्सीरिबोन्यूक्लिक एसिड, उसके बीच में न्यूक्लियस के बीच में होता है जिसकी शॉर्ट फॉर्म है डीएनए। डीएनए की फुल फॉर्म है डीऑक्सीरिबोन्यूक्लिक एसिड, जिसकी शॉर्ट फॉर्म है डीएनए। द डीएनए हैज स्पेसिफिक जेनेटिक इंफॉर्मेशन। देखो डीएनए क्या चीज़ है, हमने कितनी बार सुना होगा अपने घरों में, रिश्तेदारों में, जहाँ कहीं भी पब्लिक प्लेस पे कि देखो उस बच्चे की शक्ल पूरी अपने दादे पे गई है, उस बच्चे की शक्ल पूरी अपनी माँ पे गई है, उस बच्चे की शक्ल जो है वो अपनी, उस लड़की की शक्ल जो है वो अपनी माँ पे गई है, दादी पे गई है, या दादे पे गई है, उसकी हाइट पूरी अपने चाचे पे गई है। तो बच्चे ये जो हमारा जो जेनेटिक रिलेशन होता है, इस जेनेटिक रिलेशन को कौन आगे बढ़ाता है जनरेशन टू जनरेशन, वो डीएनए है। वो डीएनए जो होता है वो जेनेटिक इंफॉर्मेशन एंड कंट्रोल एवरी फ्यूचर ऑफ लिविंग बॉडी। तो ये आपने डीएनए की फुल फॉर्म भी याद रखनी है और इसकी प्रॉपर्टी है ये है स्पेसिफिक जेनेटिक इंफॉर्मेशन एंड कंट्रोल एवरी फीचर्स ऑफ द लिविंग बॉडी सच एज लुक। देखो क्या होती है जेनेटिक इंफॉर्मेशन, उनकी शक्ल एक जैसी दिखना, कलर ऑफ द आईज, आंखों की एक जैसी, जो आंखें माँ की जैसे आंखें होती हैं वैसी बेटे या बेटी की आंखें होंगी, इनको कहते हैं स्पेसिफिक जेनेटिक इंफॉर्मेशंस। कमिंग बैक टू टेस्ट ऑफ सब्सटेंसेस, चलो हम दोबारा भी वापस सब्सटेंसेस के टेस्ट जो पढ़ रहे थे उन्हीं के ऊपर आ जाते हैं। द सब्सटेंसेस लाइक बेकिंग सोडा सॉल्यूशन, कौन सा सब्सटेंस आ गया अब, बेकिंग। आप लोगों ने बेकिंग सोडा देखा होगा, घर में कितनी बार रोटी बनती है, जो मोटी रोटी उसमें मम्मा क्या करते हैं, उसके अंदर सोडा डालते हैं, बेकिंग सोडा, फिर वो आटा जो है वो जल्दी फूल जाता है और जो फूली हुई आटे की जो रोटी बनती है वो मोटी मोटी होती है और उसका टेस्ट भी अलग होता है। तो बेकिंग, इन्होंने क्या कहा है इधर कि बेकिंग सोडा, सोप सोल्यूशन एक्सेट्रा हैव ए बिटर टेस्ट, कहता है इनका जो टेस्ट होता है वो कड़वा होता है। बिटर मतलब कड़वा। एज दी सब्सटेंसेस डू नॉट हैव सोअर टेस्ट, इन सब्सटेंसेस का सोअर टेस्ट नहीं होता है। देयरफॉर दे आर नॉट एसिड्स, क्योंकि ये एसिड्स नहीं होते हैं। अभी हमने पीछे पढ़ा था भाई जो एसिड्स होते हैं उनका टेस्ट सोअर होता है, लेकिन इन चीज़ों का टेस्ट जो है वो सोअर नहीं है और इनका जो टेस्ट जो है वो बिटर है। इफ़
यू रब सोप सोल्यूशन, यदि आप हाथ में थोड़ा सा डिप करोगे, अपनी फिंगर्स डिप करोगे सोप सोल्यूशन के बीच में, फिर आप उसको मलोगे, रब करोगे बेकिंग सोडा सोल्यूशन को, जहाँ अपनी फिंगर्स में लेके उनको रब करो, यू फील आपको ऐसा फील करेंगे जैसे आपने साबुन हाथ में लगा के स्लिप करती है ना फिंगरें एक दूसरे से, तो इस तरह से फील करोगे। स्लिपरी होता है, स्लिप करेंगी फिंगर एक दूसरे से। ओके, द सब्सटेंस विच हैव बिटर टेस्ट, वो वाली सब्सटेंसेस जिनका टेस्ट जो वो बिटर होता है और फील स्लिपरी, और जो जब हम उसे टच करते हैं वो स्लिपरी टच करें, सोपी टच करें, और उसको हम उन सब्सटेंसेस को कहेंगे आर नोन एज बेसिस। तो बच्चे आज हम इतना ही पढ़ेंगे, और सभी बच्चे ध्यान से इन्हीं 2 पेजेस को रीडिंग करना है और इस वीडियो को बार बार जो है वो देखना है, कि ताकि हमें चैप्टर अच्छी तरह से समझ लगेगा, फिर हम एक्सरसाइज को ध्यान से कर सकते हैं, खुद भी कर सकते हैं, समझ के भी कर सकते हैं, फिर हमें आसानी से लर्न हो जाएगा। थैंक यू ऑल ऑफ यू। ओके बच्चे, बाय।